नमो मित्रों। आज का प्रश्न एक ट्विटर पे एक सज्जन हैं, उन्होंने पूछा है। उन्होंने अनुरोध किया है महामृत्युंजय मंत्र का आप एक शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत करें। मैं शाब्दिक अनुवाद और भावानुवाद दोनों प्रस्तुत करूंगा। और संदर्भ इन्होंने दिया है एक श्रीमान पुष्पेश पंत जी के कुछ दिनों पूर्व के साक्षात्कार के विषय में। तो मैं चाहूँगा पहले आप इसका संदर्भ जान लें। पुष्पेश पंत जी ने एक साक्षात्कार में कुछ दिन पहले कहा, मृत्युंजय मंत्र में अमरत्व की कल्पना नहीं है। उसमें कहा गया है मृत्यु से मुक्त मत करिए, मुझे इस योग्य बनाइए जब मैं मरूं तो जैसे पकी लौकी गिरती है, मुझे मुक्ति का अवसर मिले, संसार से मुक्ति का, माया से मोह से मुक्ति का, तो मृत्यु से मुक्त होने की बात नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यह आप भी सुन सकते हैं। आप इस उनके इन वचनों को यहाँ सुन सकते हैं। अमरत्व की कामना मेरी नहीं है। हाँ। देखिए, मुझे एक बड़ा रोचक पक्ष और लगता है। संस्कृत बचपन में पढ़ने के लाभ होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मामृत्योर न मृतात् आदि। लोग समझते हैं अमरत्व प्राप्त करने के लिए मंत्र है। इसका शाब्दिक अनुवाद आप पढ़िए क्या। जब मेरा वक्त आए तो तमाम माया मोह से मुक्त कर, जैसी पकी लौकी टपक जाती है झाड़ से जमीन पर, मुझे वैसे मुक्त होने का अवसर दो। नहीं, अंतिम नहीं। उर्वारुकमेवामृत्योर्नामृतात्। मुझे मृत्यु से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे इस जीवन से मुक्ति होते वक्त माया मोह का बंधन जाल नहीं चाहिए। दिस इज अ लिविंग टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग। तो हम अधिकांश लोग ये भूल जाते हैं कि अमरत्व की कल्पना नहीं है। अमरत्व तो वो है जो आपके बाद शेष रहे। जी, तो आपने ये चलचित्र देखा जिसमें पुष्पेश पंत जी दौर्भाग्यवश वे मंत्र का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी पंक्ति में उन्होंने उर्वारुकमिव मुमुमु मुच्यते ऐसा कुछ करके शब्द गोल कर गए। हो सकता है उनको स्मरण न हो अथवा ऐसा ही स्मरण हो। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है, जिसको मृत्यु विमोचनी ऋक भी कहते हैं, ऋक अर्थात ऋचा, ऋग्वेद का मंत्र, और मृत्यु से छुड़ाने वाली ऋचा भी जिसे कहते हैं, यह मंत्र अनेक वैदिक संहिताओं में प्राप्त है। ऋग्वेद संहिता में तो है ही, साथ ही यह शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी माध्यन्दिनी संहिता में प्राप्त है, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता में, मैत्रायणी संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है, तैत्तरीय ब्राह्मण में प्राप्त है। इस प्रकार अनेक वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में और अन्यत्र भी यह प्राप्त है। यह मंत्र एक बहुत अच्छा चलचित्र है, द घनपाठी क्षमा कीजिए, द घनपाठी यूट्यूब चैनल पर एक बहुत अच्छा चलचित्र है जिसमें एक वैदिक आचार्य ने इसका शुद्ध उच्चारण बताया है और इसको कैसे इसको उच्चारण किया जाए, कैसे जप न किया जाए, कैसे जप किया जाए, ये सब प्रश्नों का उत्तर वहाँ दिया है। तो उसका लिंक मैं अपने चलचित्र में नीचे आपको दे दूँगा, आप वह देख सकते हैं। यहाँ हम अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र है। इसका अर्थ क्या है, शब्दशः अर्थ क्या है और भावानुवाद क्या है, तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहला शब्द है त्र्यंबक। तो यह मंत्र जो है यह रुद्र को संबोधित है। इसके देवता रुद्र हैं। मेरे पास ऋग्वेद का इस समय हिंदी अनुवाद है जो भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ से प्रकाशित है, 5वां खंड, और इसमें पृष्ठ संख्या 217 217 पर यह मंत्र है अनुवाद सहित, और यह सूक्त 212 पृष्ठ पर प्रारंभ होता है। और इसमें सूचित किया गया है यहाँ पर जो देवता जो हैं इसके हैं 12वें मंत्र के रुद्र हैं, और इसी को मृत्यु विमोचनी ऋक कहा गया है। तो इस मंत्र के देवता रुद्र हैं और रुद्र को ही त्र्यंबक कहकर यहाँ त्र्यंबक नाम से अभिहित किया गया है। त्र्यंबकम, त्र्यंबक को। अब त्र्यंबक शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द के दो अर्थ हैं। ऐसे तो कई अर्थ हैं। भट्ट, भास्कर, मिश्र ने और सायणाचार्य ने अपने भाष्यों में कई अर्थ बताए हैं। मुख्यतः इसके दो अर्थ हैं। एक, अंबक शब्द का अर्थ होता है आँख।
तो जिसके 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र, ऐसे शिव, जिनका एक ज्ञान नेत्र है और 2 अन्य नेत्र हैं, ऐसे शिव। और दूसरा अर्थ होता है अम्बक का पिता। जैसे अम्बा कहते हैं माता को, तो अम्बक कहते हैं पिता को। तो 3 के पिता अर्थात 3 अर्थात सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के कारण, के आदि कारण। तो इसीलिए सायणाचार्य ने अपने भाष्य में त्र्यंबकम का एक अर्थ दिया है, त्रयाणाम ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम अम्बकम पितरम। 3 ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के अर्थात शिव के पिता अर्थात परमेश्वर, रुद्र रूपी परमेश्वर को यजामहे, हम उनको पूजते हैं, हम उनका यजन करते हैं। तो त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबक का, रुद्र का, 3 देवताओं के पिता का अर्थात 3 देवताओं के आदि कारण का, अथवा 3 नेत्रों वाले रुद्र का हम यजन करते हैं, हम पूजन करते हैं। आगे त्र्यंबक को अभिहित किया है, इनके 2 विशेषण दिए हैं, सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम का ऐसे तो सामान्यतः अर्थ है जो सुगंध से युक्त हो, जिसमें अच्छी सुगंध हो, अच्छी वास हो। अब जैसे इसका आप ग्रिफिथ का अनुवाद देखें तो वी सैक्रिफाइस टू त्र्यंबक द फ्रेग्रेंट। यह तो शाब्दिक अर्थ है, परंतु क्या यह भाव क्या है इसके पीछे का, तो वह सायणाचार्य ने अपने तैत्तरीय संहिता के जो भाष्य है उसमें बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा शोभन शरीर गंध पुण्य गंधो वा यस्यासो सुगंधि। जिसके शरीर की गंध अथवा जिसके पुण्य रूपी कर्म की गंध बहुत सुंदर है, वह है सुगंधी। और वहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है, यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद गंधोवात एवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद गंधोवाति। यह तैत्तरीय आरण्यक में वचन आता है। जैसे एक जो पेड़ है जिसमें बहुत सारे फूल आ गए हैं, तो उसकी जो गंध है वो बहुत दूर तक जाती है, दूर तक बहती है। वैसे ही जो पुण्य कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं, उनकी कीर्ति बहुत दूर तक जाती है। तो इसलिए सुगंधि का एक अर्थ जो ऋग्वेद संहिता के भाष्य में सायणाचार्य ने दिया है, वह उन्होंने कहा है सुगंधिम प्रसारित पुण्य कीर्तिम। सुगंधि अर्थात जिनकी पुण्य की कीर्ति बहुत दूर तक प्रसारित है, बहुत दूर तक फैली हुई है। तो ऐसे सुगंधि अर्थात पुण्यकर्मा अर्थात बहुत दूर दूर तक जिनके पुण्य की कीर्ति फैली है, ऐसे सुगंधी त्र्यंबक का हम यजन करते हैं। अगला शब्द है पुष्टिवर्धनम। पुष्टि का अर्थ है पोष अर्थात वृद्धि। पुष्टि आप जानते हैं, हृष्ट पुष्ट होना, और वर्धन अर्थात बढ़ाने वाला। तो पुष्टिवर्धनम अर्थात धन धान्य की वृद्धि करने वाला, अथवा सायणाचार्य ने कहा जगत के बीज, अथवा बहुत शक्तिशाली, अथवा उपासक की वृद्धि करने वाले, अथवा अणिमादि शक्तियों की वृद्धि करने वाले। तो ऐसे त्र्यंबक को हम यजन करते हैं, इनका हम पूजन करते हैं। फिर अगली पंक्ति में जो यह अनुष्टुप छंद में यह मंत्र है, तो उत्तरार्ध में इसके क्यों यजन करते हैं, तो उसका कारण बताया है। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। उर्वारुक कहते हैं ककड़ी को, तो जो जिसे संस्कृत में करकटी कहते हैं। तो उर्वारुक, अब कोई लौकी भी कह सकता है, लौकी अथवा ककड़ी अथवा खीरा। तो जैसे बंधन अर्थात वृंत जो होता है, जहाँ पर कोई भी फल अथवा फूल लगा रहता है तो उसे वृंत कहते हैं। तो उसके वृंत के बंधन से जैसे ककड़ी छूट जाती है, वैसे मृत्यु से मैं छूट जाऊं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मैं छूट जाऊं। माँ अमृतात, अमृत से न छूटूं, अमृत से अलग न होऊं, मृत्यु से छूट जाऊं। तो शब्दशः अर्थ में तो मृत्यु से मुक्ति की कामना है ही, मृत्यु से छूटने की कामना है ही, और अमृत से अलग ना हो। तो यहाँ जो पुष्पेश पंत जी ने कहा है, इसमें अमरत्व की कल्पना नहीं है, और ऐसा लिखा है कि अमर न हो, पर जब मरने का समय आए तब अवसर प्राप्त हो माया से, ऐसा तो कुछ शाब्दिक अर्थ तो नहीं है। शाब्दिक अर्थ यही है, इसीलिए इसको मृत्यु विमोचनी ऋक् कहा जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु छुड़ाने वाला यह मंत्र है, ऐसा विश्वास है। और मृत्यु से मैं छूट जाऊं, अमृत से न छूटूं। तो अमृत शब्द है तो अमृतत्व की, अमरत्व की कल्पना तो है ही, यदि अमृत शब्द है ना,
तो यहाँ अमृतत्व का सिद्धांत है, अमरत्व का सिद्धांत है, तभी तो अमृत शब्द आया, माँ अमृतात्। तो यह इसका शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, इस प्रार्थना का भाव क्या है? इसको देखने के लिए हमें ऋग्विधान का एक मंत्र देखना पड़ेगा, जो सायणाचार्य जी ने अपने ऋग्वेद संहिता के में जहाँ यह मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र, उसके भाष्य में उन्होंने उद्धृत भी किया है। तो शौनक का यह मंत्र है, जो ऋग्विधान बहुत प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद के मंत्रों का इसमें विधान इसमें वर्णित है। तो वहाँ लिखा है, त्रिरात्रम नियतोपोष्य श्रपयेत पायसम चरुम तेनाहुतिशतम पूर्णम जुहुयात छंसितव्रतः समुद्दिश्य महादेवम त्र्यंबकम त्र्यंबके त्रिचा एतत् पर्वशतम कृत्वा जीवेद वर्ष शतम सुखी। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है, महादेव को समुद्दिष्ट करके, त्र्यंबक महादेव को समुद्दिष्ट करके, त्र्यंबकेति ऋचा, त्र्यंबक से जो प्रारंभ होती है, इस ऋग्वेद के ऋचा से, इस ऋग्वेद के मंत्र से 100 पर्व करके 100 वर्ष तक सुखी जीना चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ 100 वर्ष तक जीने की कामना है। यह ऋग्विधान में इस मंत्र के संदर्भ में कहा गया है। और यही 100 वर्ष चरम आयु अनेक स्थानों पर मानी गई, जैसे पतंजलि के महाभाष्य में भी मनुष्यों की आयु 100 वर्ष चरम आयु मानी गई है। तो 100 वर्ष तक हम जिएं, शतायु हों, और 100 वर्ष तक जिएं, अकाल मृत्यु से बचें, अकाल मृत्यु से हम छूट जाएं, मैं छूट जाऊं, और अमृत से न छूटूं, अर्थात जो स्वर्ग है उससे न छूटूं। तो वही सायणाचार्य ने अपने भाष्य में कहा है, मैं संसाराद वा मोचय, मुझे संसार से अथवा मृत्यु से छुड़ाएं, और मैं अमृत से अर्थात चिरजीवन से अथवा स्वर्ग आदि से न छूटूं। चिरजीवन अर्थात 100 वर्ष का जीवन, लंबा जीवन। तो लंबे जीवन से मैं न छूटूं, लंबे जीवन से मैं अलग ना हूं, अमृत से मैं अलग ना हूं अर्थात स्वर्ग से मैं अलग ना हूं, और मृत्यु से मैं छूट जाऊं। कैसे? अनायास, जैसे ककड़ी जब पक जाती है तो ककड़ी अपने आप वृंत से छूट जाती है। तो यह है मृत्युंजय मंत्र का भाव। अब मैं इसका अनुवाद पढ़ देता हूं, जो अनुवाद इस पुस्तक में है, और यह अनुवाद किया है सुधाकर मालवीय जी ने, और यह इनका अनुवाद है। ऋषि का कथन है, हम सुगंधि अर्थात प्रसारित पुण्य कीर्ति और पुष्टिवर्धक यानी जगत बीज या अणिमादि शक्तिवर्धन त्र्यंबक ब्रह्मा विष्णु और महेश के पिता या आदि कारण की पूजा या यज्ञ करते हैं। रुद्रदेव उर्वारुक फल की तरह हमें मृत्यु बंधन या संसार से मुक्त करें, और अमृत चिरजीवन व स्वर्ग से मुक्त न करें। तो मृत्यु बंधन से मुक्त करें, मृत्यु से मुक्त करें, अकाल मृत्यु से मुक्त करें, चिरजीवन से न अलग करें, और स्वर्ग से न अलग करें। यह इस मंत्र का भाव है। शाब्दिक अर्थ वही है, मृत्यु से मैं मुक्त हो जाऊं और अमृत से मुक्त न हूं। और यही भाव पवमान मंत्र में भी आता है, जैसा आप जानते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे आप मृत्यु से अमृत को ले जाएं। तो मृत्यु से मैं छूटूं और अमृत से न छूटूं, मुझे मृत्यु से अमृत को ले जाएं। यह पवमान मंत्र का भाव है, और यही भाव मृत्युंजय मंत्र का है, मैं अकाल मृत्यु से छूटूं, मृत्यु से छूटूं, और चिर जीवन से न छूटूं, स्वर्ग से न छूटूं, अमृत से न छूटूं, 100 वर्षों तक जीने की कामना। और यही जो आप देखें तो ईशावास्य उपनिषद में भी कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेट क्षतगुम समा, यही कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो यही भाव, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा होनी चाहिए, 100 वर्ष तक अच्छे कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, और इसीलिए चिरजीवन की प्रार्थना है। इसीलिए इसको मृत्यु विमोचनी ऋग कहा गया है। इसीलिए ऋग विधान में यहाँ जीवेत वर्ष शतम सुखी ऐसा कहा गया है, जीवेद वर्ष शतम सुखी। तो यह था महामृत्युंजय मंत्र का भाव। जाते जाते मैं इस पर कुछ और आपको रोचक जानकारी दे दूं। यह मंत्र जहाँ शुक्ल यजुर्वेद में आता है, उसके पश्चात एक दूसरा मंत्र आता है, और वो बहुत कुछ मिलता जुलता है। वह क्या है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम।
उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः। तो यह मंत्र जो है यह एक स्त्री के बोलने का मंत्र है और वह यहाँ उवट और महीधर के भाष्य में यहाँ स्पष्ट लिखा गया कुमारियाँ जो हैं इस उत्तर मंत्र से परिचर्या करती हैं अग्नि की 3 बार। और उसका अर्थ इन्होंने बताया है कि जो त्र्यंबक महादेव हैं, जो पति वेदनम, जो पति को प्राप्त कराते हैं, भर्ता को प्राप्त कराते हैं, उनका हम यजन करते हैं। और वैसे ही जैसे ककड़ी छूट जाती है उर्वारुकों में बंधनात्, इतो मुक्षीय ज्ञाति वर्गान मोचयतु, मुझे अपने परिजनों से तो अलग करें विवाह के समय, पर उस पतिवर्ग से अलग न करें। यह भी इसका ही अगला मंत्र है। इसकी मंत्र संख्या है ऋग्वेद संहिता में 7:59-12 और शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में 3:60 और इसके पश्चात इसी में जो दूसरा भाग है वह दिया गया है। इस पर जो भट्ट भास्कर मिश्र का जो भाष्य है तैत्तिरीय संहिता में, उसमें त्र्यंबक शब्द के बहुत अच्छे अर्थ दिए गए हैं। तो वो यदि आप देखना चाहें तो मैं संक्षेप में बता दूं तो वहाँ उन्होंने कहा है, पहला अर्थ दिया है त्र्यंबकम इति त्रीणि अम्बकानि लोचनानि यस्य, जिसके 3 नेत्र हैं वह त्र्यंबक है। उन्होंने दूसरा अर्थ दिया है अभिशब्दे अम्बका वेदा त्र्यंबकः वेदत्रयी प्रतिपाद्यः। तो अम्बक का एक अर्थ है वेद और त्र्यंबक 3 जिसके वेद हैं, अर्थात 3 वेदों द्वारा जो प्रतिपाद्य है वह है त्र्यंबक। तीसरा अर्थ उन्होंने क्या दिया है, अथवा अमगत्यादिषु अमन हेतवोम्बाह द्यौरापः पृथ्वी चेति तदाराधनीयत्वात्। तो अम्ब का एक अर्थ क्या है, गमन हेतु, अर्थात द्यौ आकाश, आपह जल और पृथ्वी, और इनका जो आराधनीय है वह है त्र्यंबक। अथवा 3 अग्नियाँ जिसकी हैं, जो 3 अग्नियाँ आप जानते हैं, वो अग्नियाँ जिनकी हैं वह है त्र्यंबक। और फिर 3 गतियाँ जिसकी हैं वह त्र्यंबक है, और 3 ज्योतियाँ अर्थात सूर्य चंद्र अग्नि जिनकी हैं वे त्र्यंबक हैं। तो इस प्रकार त्र्यंबक शब्द के भी अनेक अर्थ हैं जो हमने आज जाने, और महामृत्युंजय मंत्र का भी अर्थ हमने जाना। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमो।